हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम सिलेबस डिस्कशन अपलोड किए थे, जहां पे हम देखे थे क्या क्या सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हम पढ़ रहे हैं उड़ीसा के बीकॉम का सेमेस्टर नंबर 1 के हिसाब से। बट अगर तुम ऑल ओवर इंडिया कोई भी कॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, तुम्हारे सेमेस्टर्स में जरूर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा और सब में सिलेबस बिल्कुल सेम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर नंबर 1 में दिया हुआ है एंड डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर अदर सेमेस्टर्स में है। मैक्सिमम के सेमेस्टर नंबर 1 में मिलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम पहले भी पढ़े होगे। अगर तुमने क्लास 11th और 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ाई की है तो तुम जरूर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट पढ़े होगे। बट हम बेसिक से एकदम चलेंगे। हम ऐसे पढ़ेंगे एज इफ एक साइंस का स्टूडेंट अगर आज पहली बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्लास देख रहा है तब भी उसको पूरा समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो हम एकदम बेसिक से चलेंगे एज इफ तुमने कभी भी पढ़ाई नहीं की है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट बिफोर वी स्टार्ट यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो। अभी तो बहुत लंबा समय साथ बीतना है हमारा, 3-3 साल का 6-6 सेमेस्टर का जर्नी है। डाउनलोड जरूर से कर लेना, ऐप को बहुत हेल्प हो जाएगा सेमेस्टर्स प्रिपरेशन करने में। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आज का यूनिट नंबर 1A क्यों? यूनिट 1 का 2 पार्ट है, हम उसमें पहला पार्ट देख रहे हैं, दैट इज व्हाट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हम थ्योरेटिकल पोर्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला है अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, measuring the transaction in terms of money, recording the transactions by passing journal। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? जर्नल एंट्री पास करके। सर ये जर्नल्स क्या होता है अभी आगे वीडियोस में कवर होगा। ठीक है, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है उन सब फाइनेंशियल डेटा को आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना, उसको रिकॉर्ड करना और उसको समराइज करके मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है हम सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करें सो दैट ईयर के एंड में हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकें। क्लियर है? तो अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दैट अकाउंटिंग किया जाता है बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, बिजनेस का क्या पोजीशन है ये जानने के लिए। क्लियर है? देखना, फॉलोइंग पॉइंट्स हाइलाइट्स द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। पहला, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। द प्राइमरी रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का सबसे मेन काम है इज टू मेंटेन systematic records of the financial transaction in order to ascertain the net profit or loss। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना सो दैट हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकें फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो दो ऑब्जेक्टिव है किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। पहला है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, और दूसरा होता है बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है आज हमारे पास क्या है,
आज ईयर के एंड में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आवर एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, हमारे पास क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटीज है, क्या कैपिटल है, वो पोजीशन को जानने को बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है? तो कोई भी अकाउंटिंग का दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना। क्लियर? नेक्स्ट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प। असिस्टेंस मतलब हेल्प। अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट by making available financial informations for the effective functioning and rational decision making। तो मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशंस का जरूरत पड़ता है और अकाउंटिंग जो है ये इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, सो दैट मैनेजमेंट आराम से डिसीजंस ले सके। क्लियर? नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, एक पीरियड को कंपेयर करना दूसरे पीरियड के साथ। अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ठीक से सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करेंगे, देन वी विल बी एबल टू कंपेयर 1 year रिजल्ट with those of the other years and identifies reason leading to change if any। अगर हम ठीक से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को मेंटेन करेंगे, हम ठीक से अकाउंटिंग करेंगे, तो हम करंट ईयर के इंफॉर्मेशन को, करंट ईयर के प्रॉफिट को कंपेयर कर पाएंगे पास्ट ईयर के प्रॉफिट के साथ, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा जो बिजनेस है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या हम प्रीवियस ईयर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या प्रीवियस ईयर से खराब परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब कैसे पता चलेगा? अगर हम ठीक से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, तब हम दोनों ईयर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, एविडेंस इन अ कोर्ट। कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो होता है वो एक एविडेंस के जैसा भी काम करता है कोर्ट में। आज हमारे ऊपर कोई भी केस हो जाए, कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई भी जीएसटी डिपार्टमेंट कोई भी नोटिस दे दे, कोई भी दिक्कत हो जाए और हमको प्रूफ करना पड़े हमारा सेल्स कितना है, हमारा परचेज कितना है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, तो हमारा जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होगा, हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, वो हेल्प करेगा, वो एज अ एविडेंस काम करेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर? एंड लास्ट, अदर्स। Proper accounting records obviate the necessity to remember business transaction। अगर हम ठीक से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो हमको ट्रांजेक्शन को याद नहीं रखना पड़ेगा। और ऑब्वियस सा बात है, कोई भी सारा ट्रांजेक्शन याद रख सकता है क्या? आज बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, किससे सामान खरीदा, किसको बेचा, कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना बाकी है, क्या ये सब मैं याद कर पाऊंगा? नहीं, मैं सब कुछ लर्न नहीं रख सकता। अगर मैं सब कुछ लर्न रखने की कोशिश करूंगा ना, तो मैं बहुत सारा चीज भूल जाऊंगा। इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करने में, जिससे अब हमको ट्रांजैक्शंस को याद नहीं रखना पड़ेगा। क्लियर? बैंक में हम लोन ले पाएंगे अगर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होगा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या पोजीशन है। अगर हम बैंक को प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे तो हम बैंक से लोन भी रेज कर सकेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर हमको अपना बिजनेस बेचना है तो फिर हम अपना बिजनेस भी बेच पाएंगे। प्रॉपर कितना में बेचना है, परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब कैलकुलेट हो पाएगा। आज जैसे मैं मेरा एकेडमी बेचना चाहता हूं, तो अगर मैं ठीक से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया होगा तो मुझे पता चलेगा कितने एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है, क्या कैपिटल है, क्या एक्सपेंस है, क्या रेवेन्यू है। उससे मैं बेटर डिसाइड कर पाऊंगा व्हाट शुड बी द परचेज एंड द सेलिंग प्राइस। क्लियर? एंड लास्ट, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी नोटिस देता है हमको कि इनकम टैक्स भरो बोल के, तो हम अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखा सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और हम प्रूफ कर पाएंगे कि हमारा उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है। और अगर उतना प्रॉफिट नहीं हुआ होगा तो फिर हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
क्लियर? तो कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देता है कि तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, प्रूव करो कि तुम्हारा प्रॉफिट इतना नहीं है बोल के। तो हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो होगा वो हमको हेल्प करता है प्रूफ करने में कि हमारा प्रॉफिट कितना है। क्लियर? तो ये सब रोल है कोई भी बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का। क्लियर? नेक्स्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखना, accounting is a service activity. Its function is to provide qualitative informations, primarily financial in nature. क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है और ज्यादातर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है। फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. और ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग, ये हमको हेल्प करता है बेटर डिसीजंस लेने में। क्लियर? देखना, एज एन अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग कलेक्ट्स फाइनेंशियल डेटा, सारा फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करता है, उन फाइनेंशियल डेटा को प्रॉपरली रिकॉर्ड करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फिर उसको क्लासिफाई एंड समराइज करता है in order to produce financial information that is communicated to its user. Accounting begins with identification of transaction. शुरू होता है कहां से? ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने से, और फाइनेंशियल नेचर, एंड एंड्स विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं हम लोग? एक हो गया इनकम स्टेटमेंट और दूसरा हो गया बैलेंस शीट। ठीक है, देखना थोड़ा सा और से समझाता हूं तुमको। तो अकाउंटिंग शुरू कहां से होता है? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? ताकि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें। दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, एक हो गया इनकम स्टेटमेंट और दूसरा हो गया बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव है कि हमको पता चल सके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ साल भर में, ये कहां से पता चलेगा? इनकम स्टेटमेंट से। और बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बिजनेस का क्या पोजीशन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इट्स एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। क्लियर है? तो कोई भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक हो गया इनकम स्टेटमेंट, दूसरा हो गया बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट बनता है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, और बैलेंस शीट बनता है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। क्लियर है ये? देखना, नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है हमको एक अच्छे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से? सबसे पहला हमको इंफॉर्मेशन मिलता है रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस। प्रॉफिट बोलते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है उनके पास जो पैसा बचता है उनको उसको प्रॉफिट बोलते हैं। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई एनजीओ है, कोई स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास अगर कुछ पैसा बचता है तो उसको सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, देखना, द इनकम स्टेटमेंट मेक्स अवेलेबल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्न्ड और द लॉस इनकर्ड as a result of business operation or otherwise during an accounting period। तो बिजनेस करके कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ कहां से पता चलता है? बाय मेकिंग इनकम स्टेटमेंट। द फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहला बिजनेस बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ग्रॉस प्रॉफिट
या ग्रॉस लॉस जानने के लिए क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आगे चल के हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस। क्लियर है? तो इनकम स्टेटमेंट में दो पार्ट है, एक हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हो गया पीएल अकाउंट। और जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड होगा वो नालायक लोगों को एक बार में समझ में आना चाहिए, क्योंकि तुम पूरा एकदम डिटेल में पढ़े होगे 11th-12th में हाउ टू मेक ट्रेडिंग अकाउंट एंड हाउ टू मेक पीएल अकाउंट। साइंस वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है स्टार्टिंग में, बट मैं गारंटी देता हूं, जुड़े रहना मेरे साथ, हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और एकदम डिटेल में कवर करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा सबको। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जानने के लिए, पीएल बनता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानने के लिए। अभी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है इसके बीच में अभी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे हम, आगे चल के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में कवर होगा। ठीक है, A company prepares statement of PL account in the form of prescribed in Schedule 3, Part 2 of the Companies Act to determine net profit और net loss। ठीक है, तो एक फॉर्म बनाता है इनकम स्टेटमेंट। अगर एक कंपनी होगा तो कंपनी बनाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसपीएल भी बोलते हैं। एसपीएल का फॉर्मेट कहां दिया हुआ है, Schedule 3 Part 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? ये तो अलग अलग बिजनेस अलग अलग चीज बनाता है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वो बनाएगा इनकम स्टेटमेंट, अगर कंपनी है तो कंपनी बनाएगा एसपीएल, और अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कोई एनजीओ है या कोई स्कूल है हॉस्पिटल्स है तो वो लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और द सरप्लस। क्लियर? नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन कैसे पता चलेगा, बाय प्रिपरेशन ऑफ अ स्टेटमेंट कॉल्ड एज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या दिखता है, बैलेंस शीट में दिखता है पोजीशन ऑफ एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, देखना, द पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज द बैलेंस शीट makes available the information about the financial position of the business. The position statement provide information about the assets के बारे में डिटेल देता है, owned by the entity, amounts receivable and the cash and bank balance held by it. These are represented in the liabilities. दूसरा इंफॉर्मेशन है लाइबिलिटीज के बारे में, owned by the entity towards loans, creditors and amount payable and capital। क्लियर? तो क्या क्या चीज का इंफॉर्मेशन रहता है, पहला एसेट, सारे टाइप का एसेट हो गया, कैश, बैंक, डेटर्स, फर्नीचर, सब टाइप का एसेट आ गया। लाइबिलिटी में ऑल टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी आ गया, बैंक लोन, क्रेडिटर्स एटसेट्रा, और तीसरा हो गया कैपिटल। क्लियर है? और लास्ट में बनता है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, दैट इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड एज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाता है पोजीशन ऑफ कैश, मतलब कहां से पैसा आया और कहां पे पैसा गया, ये दिखाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, देखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज both inflows and outflows of cash during a specific period. It is of immense use of many decisions such as payment of liability, payment of dividend, expansion of business, etc. are based on availability of cash. तो बहुत हेल्प करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि बिजनेस में कई सारे डिसीजंस जो है वो कितना कैश है हमारे पास उसके बेसिस पे लिया जाता है। जैसे कौन सा लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, कौन सा बिजनेस को एक्सपैंड करना है, कैसे एक्सपैंड करना है, कितना एक्सपैंड करना है, कितना डिविडेंड देना है, ये सब कुछ डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द कैश फ्लो ऑफ द एंटिटी। क्लियर है ये? तो दिस इज अबाउट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है
और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है। अभी और भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि क्या क्या यूजर्स होते हैं, कौन कौन यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, और उनका क्या नीड्स होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बट उसको हम कंटिन्यू करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहां से हम सेकेंड वीडियो कंटिन्यू करेंगे, इस वाले वीडियो को यहां पे रोकेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जुड़ जाना चैनल के साथ। ये पहला वीडियो था तो शॉर्ट वीडियो बनाया, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करना, एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कंप्लीट सिलेबस अपलोड होगा, कोई चिंता का बात नहीं है। सिर्फ चैनल के साथ जुड़ जाओ, पूरा का पूरा सिलेबस प्रिपरेशन यहाँ पे करवाया जाएगा। बाकी सारे सेमेस्टर्स का नया प्लेलिस्ट शुरू हुआ है, सेमेस्टर 1 का बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी नया प्लेलिस्ट शुरू हो चुका है, तो जरूर से प्लेलिस्ट में चले जाना और सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट को जो है उसको जरूर फॉलो करते रहना। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, कंटिन्यू करेंगे यहीं से। थैंक यू एंड बाय बाय।